सोचो, अगर कोई आपसे इतना प्यार करे कि वो प्यार आपके लिए एक खौफनाक सजा बन जाए। एक ऐसी लड़की जो आपको पाने के लिए आपकी नौकरी, आपका परिवार और आपकी ज़िंदगी तक को हाईजैक कर ले। स्टोरी स्टार्ट होती है विक्रांत से, जो ऑडियंस को बताता है कि उसकी ज़िंदगी नरक बन चुकी है और इसका रीज़न सिर्फ एक लड़की है, पूर्वा। पूर्वा कोई आम लड़की नहीं है, वो इस शहर के सबसे खूंखार और पावरफुल पॉलिटिशियन अखेराज अवस्थी की बेटी है। एक ऐसा नेता जिसने पावर के लिए हर हद पार कर दिया, और इन सब में उसका राइट हैंड मैन धर्मेश। इन दोनों ने मिलकर विक्रांत की ऐसी हालत कर दी है कि वो ना जी पा रहा है ना मर पा रहा है। लेकिन एक आम सा लड़के के पीछे इतना बड़ा डॉन क्यों पड़ा है? आइए इस ऑब्सेसिव लव स्टोरी को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ऐसी ही माइंड बेंडिंग टीवी सीरीज और वेब शोज़ की स्टोरी पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर चेक करना। वहाँ मैंने अलग अलग टीवी सीरीज़ की बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी पर। इस तबाही की शुरुआत होती है सालों पहले, जब विक्रांत सिर्फ 7 साल का था। तब उसने पहली बार पूर्वा को देखा था, या सच कहूँ तो पूर्वा ने विक्रांत को देखा था, और वहीं से पूर्वा का ऑब्सेशन शुरू हो गया। विक्रांत के पापा एकराज के यहाँ अकाउंटेंट का काम करते हैं और वो एकराज को अपना भगवान मानते थे। लेकिन विक्रांत को पूर्वा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और पूर्वा का सारा फोकस सिर्फ विक्रांत पर ही रहता था। बच्चा विक्रांत तभी समझ गया था कि पूर्वा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बैड लक है। एक दिन पूर्वा उसे चॉकलेट देकर दोस्ती करने को कहती है, पर विक्रांत डायरेक्टली मना कर देता है। पूर्वा इस बात से बहुत उदास होती है और वो शहर छोड़कर चली जाती है। पूर्वा के जाने के बाद विक्रांत की ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। वक्त बीतता है, विक्रांत बड़ा होता है और इंजीनियरिंग पढ़ने चला जाता है। कॉलेज में उसकी मुलाकात होती है शिखा से, और यहाँ शुरू होती है उनकी खूबसूरत लव स्टोरी। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। विक्रांत को भिलाई के एक स्टील प्लांट में मेंटेनेंस मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब मिल जाती है, जहाँ उसकी सैलरी 35,000 रुपीज़ तय होती है। वो खुशी खुशी ये गुड न्यूज़ शिखा को देता है और उसे अपने साथ भिलाई चलने को कहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। शिखा के पापा एकराज और उसके आदमियों से सख्त नफरत करते थे, और विक्रांत के पापा उसी एकराज के वफादार थे। सब कुछ सही ट्रैक पर था कि तभी पूर्वा वापस शहर आ जाती है। विक्रांत के पापा बिल्कुल नहीं चाहते कि उसका बेटा भिलाई जाए। वो विक्रांत को ज़बरदस्ती एकराज के ऑफिस ले जाने की बात करते हैं। विक्रांत अपने दोस्त गोल्डन के साथ एकराज के घर पहुंचता है। इतना बड़ा घर कि विक्रांत रास्ता ही भटक जाता है, और अचानक सामने पूर्वा खड़ी होती है। पूर्वा उसे कहती है कि तुमने गलत टर्न ले लिया है, मेरे डैड का ऑफिस उस तरफ है, और साथ ही उसे उसकी पहली नौकरी के लिए एडवांस में मुबारकबाद देती है। पूर्वा का कॉन्फिडेंस देखकर समझ आ रहा था कि उसने विक्रांत के करियर पहले से ही डिसाइड कर लिया है। जब विक्रांत एकराज से मिलता है तो एकराज उससे इंजीनियरिंग के सवाल नहीं पूछता। वो पूछता है, तुझे AK-47 या 57 चलानी आती है? विक्रांत ये सुनकर घबरा जाता है, लेकिन उसके पापा चापलूसी करते हुए कहते हैं कि वो सब सीख लेगा। विक्रांत हिम्मत करके बताता है कि उसने भिलाई का टेस्ट क्लियर कर लिया है और वो MBA करना चाहता है। लेकिन तभी एकराज को पूर्वा का कॉल आता है। कॉल रखते ही एकराज विक्रांत को जॉब पर रख लेता है। पता है जॉब क्या थी? पूर्वा के जुम्बा क्लास का मैनेजर, और सैलरी सीधा 1 लाख रुपये महीना, जबकि भिलाई में उसे सिर्फ 35,000 मिल रहे थे। कुछ दिन बाद पूर्वा विक्रांत को नागरा डैम घुमाने ले जाती है। रास्ते में वो विक्रांत के साथ हैवीली फ्लर्ट करती है। डैम पहुंचकर पूर्वा कहती है कि स्कूल टाइम से यहाँ कुछ नहीं बदला। विक्रांत अनकंफर्टेबल होकर पूर्वा को आप कहकर बुलाता है, पर पूर्वा उसे स्ट्रिक्टली कहती है कि उसे सिर्फ तुम कहो। यहाँ एक मज़ेदार सीन होता है। उनका ड्राइवर विक्रांत को साइड में ले जाकर कहता है कि पूर्वा ने आपको पसंद कर लिया है, अब वो आपको छोड़ेगी नहीं, आपके ऊपर चढ़ कर रहेगी। ड्राइवर DDLJ का रेफरेंस देता है और कहता है कि पूर्वा 7.5 कदम के बाद जरूर पलटेगी, और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। पूर्वा पलटकर विक्रांत को देखती है और विक्रांत समझ जाता है कि वो बहुत बुरे जाल में फंस चुका है। इधर जब शिखा को ये सब पता चलता है तो वो भड़क जाती है। वो गोल्डन से पूर्वा के बारे में पूछती है, और गोल्डन आग में घी डालते हुए कहता है कि भाई वो तो बहुत टॉप लेवल की लड़की है। ये सुनकर शिखा गुस्से में चली जाती है। विक्रांत फ्रस्ट्रेट होकर अपने पापा से कहता है कि उसे एकराज के यहाँ काम नहीं करना, पर उसके पापा उल्टा उसे एकराज के एहसान गिनवाने लगते हैं।
हद तो तब हो जाती है जब पूर्वा विक्रांत की बहन पल्लवी को भी 35,000 की सैलरी पर जुम्बा क्लास में रख लेती है। इस पर विक्रांत के पापा उसे ताना मारते हैं कि अब तुझे अपनी औकात पता चल गई होगी। विक्रांत डिसाइड करता है कि अगले दिन वो डायरेक्ट एकराज को मना कर देगा। वो एकराज के ऑफिस के बाहर वेट कर रहा होता है। तभी गार्ड्स डिस्ट्रैक्शन की वजह से हट जाते हैं और विक्रांत ऑफिस के अंदर चला जाता है। अंदर का सीन देखकर विक्रांत की रूह कांप जाती है। एकराज एक पुलिस एसएसपी को बुरी तरह पीट रहा होता है। एसएसपी का चेहरा पूरा खून से सना होता है। एकराज विक्रांत को वहां देखकर गुस्से में पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है। तो उसके तुरंत बाद एकराज बिना सोचे एसएसपी का मर्डर कर देता है और वहां से चला जाता है। अब एंट्री होती है धर्मेश की। वो बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक चेनसो, पेड़ काटने वाली मशीन लेकर आता है और उसे स्टार्ट करता है। धर्मेश विक्रांत को धमकाता है कि वो आकर डेड बॉडी का हाथ पकड़े। विक्रांत खौफ के मारे बॉडी पकड़ता है और धर्मेश उस एसएसपी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद धर्मेश विक्रांत को अपने साथ बॉडी पार्ट्स को नदी में फेंकने ले जाता है। ये सब देखने के बाद पूर्वा के जुम्बा क्लास में पहुंचते ही विक्रांत बेहोश हो जाता है। विक्रांत अब पूरी तरह क्लियर था। पूर्वा और एकराज के साथ रहने का मतलब है मौत। यहाँ पूर्वा एक नया खेल खेलती है। वो विक्रांत को एक एनवलप देती है और दोस्ती करने का ऑफर देती है। जब विक्रांत एनवलप खोलता है तो उसमें भिलाई की कंपनी से उसका रिजेक्शन लेटर होता है। पूर्वा ने अपने पावर से उसकी जॉब लगने से पहले ही ख़त्म करवा दी। विक्रांत हिम्मत करके पूर्वा को सच बताता है। वो कहता है कि उसका दिल्ली की एक बड़ी फर्म में हो गया है जो उसे MBA के लिए लंदन भेजेगी, इसलिए वो ये जॉब छोड़ रहा है। पूर्वा सरप्राइजिंगली उसे जाने देती है। विक्रांत खुशी खुशी शिखा के पास जाता है, उसे एक एल्युमिनियम की रिंग पहनाता है और बताता है कि उसकी दिल्ली की जॉब कंफर्म हो गई है। लेकिन एकराज और पूर्वा इतनी आसानी से हार मानने वाले तो थे नहीं। अगली सुबह विक्रांत के घर की बिजली कट जाती है, पानी आना बंद हो जाता है और फ़ोन का नेटवर्क गायब हो जाता है। विक्रांत जल निगम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हर जगह धक्के खाता है, पर सब एकराज के कंट्रोल में था। उसका बैंक अकाउंट तक फ्रीज कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा झटका, शिखा उसे बताती है कि दिल्ली वाली कंपनी ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही उसके पापा के खिलाफ एक लीगल नोटिस भी इश्यू हो जाता है। विक्रांत पूरी तरह टूट चुका था। वो वापस पूर्वा के पास जाता है और घुटने टेक देता है। पूर्वा अपना मास्टर स्ट्रोक खेलती है। वो उसे 30,000 की सैलरी पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट दे देती है। विक्रांत के हाँ कहते ही अगले दिन बिजली, पानी, नेटवर्क सब ठीक हो जाता है और पापा के ऊपर चार्जेस भी हट जाते हैं। विक्रांत को पता था कि अगर उसने एकराज से बचना है तो एकराज को गिराना होगा। वो टीवी पर उस एसएसपी दुष्यंत कुमार के गायब होने की न्यूज़ देखता है। विक्रांत उसी डैम पर जाता है जहां उसने बॉडी फेंकी थी और वहां से फोटो क्लिक करके न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर सुयास रॉय को भेज देता है। अगले ही दिन ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि एसएसपी का मर्डर एकराज के ऑफिस में हुआ है। पूरा मीडिया एकराज के पीछे पड़ जाता है, लेकिन एकराज बहुत बड़ा खिलाड़ी था। वो अपने एक ड्राइवर से फेक कन्फेशन करवाता है और पूरा इल्ज़ाम उसके सर डलवा देता है और खुद क्लीन चिट ले लेता है। एकराज अब विक्रांत को क्लियरली बता देता है कि उसने विक्रांत को पूर्वा के लिए चुन लिया है और अब उसकी शादी पूर्वा से होगी। धर्मेश विक्रांत को धमकाता है कि अब तो शादी करनी ही पड़ेगी जीजाजी। उधर शिखा को जब पता चलता है तो वो गुस्से में विक्रांत को इग्नोर करने लगती है। विक्रांत शिखा के घर जाता है तो शिखा बताती है कि उसकी किसी और से एंगेजमेंट हो चुकी है। शिखा के पापा भी कहते हैं कि एकराज जैसा नेता से दुश्मनी करके वो जिंदा नहीं बचेंगे। विक्रांत एक आखिरी ट्राई करता है अपनी इमेज खराब करने का। वो गोल्डन और उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया के साथ कुछ ऑब्जेक्शनेबल फेक इंटीमेट फोटोज खिंचवाता है ताकि वो खुद को गे और कैरेक्टरलेस प्रूव कर सके और मीडिया को भेजता है ताकि एकराज खुद ये शादी तोड़ दे। लेकिन एकराज के पावर के सामने कोई न्यूज़ लीक ही नहीं होती। एकराज उल्टा विक्रांत को प्रेस के सामने पूर्वा से शादी की डेट अनाउंस करने को बोलता है। तभी टीवी पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली न्यूज़ आती है। नागरा डैम में एक औरत की लाश के टुकड़े मिलते हैं जिसके हाथ में वही एल्युमिनियम रिंग थी जो विक्रांत ने शिखा को पहनाई थी। विक्रांत पागल हो जाता है। वो डैम में कूद जाता है शिखा को ढूंढने के लिए, जबकि उसे तैरना तक नहीं आता। गोल्डन उसकी जान बचाता है, पर तभी वहां धर्मेश आ जाता है और विक्रांत को उठाकर वापस ले जाता है। अब विक्रांत जिंदा लाश बन चुका था। वो फाइनली पूर्वा से शादी कर लेता है, लेकिन शादी वाली रात उसे एक शॉकिंग सच पता चलता है। शिखा जिंदा है। गोल्डन विक्रांत को बताता है कि शिखा बच निकली थी और वो जल्द ही दिल्ली निकल जाएगी। पर अब विक्रांत चालाक हो चुका था।
उसे समझ आ गया था कि प्यार से काम चलेगा नहीं। उसने डार्क वेब का इस्तेमाल करके एक कॉलेज के हैकर दोस्त गदरे के थ्रू एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर लखनपाल को हायर किया पूर्वा को मारने के लिए। किलर को पेमेंट करने के लिए विक्रांत अपने पापा के जरिए एकराज के ही इलेक्शन फंड वाले गोडाउन से 70 लाख रुपए चुरा लेता है। वाह भाई विक्रांत, एकराज के पैसे से उसकी बेटी की सुपारी। लखनपाल अपना काम शुरू करता है। वो सबसे पहले एकराज के उन 2 आदमियों को मारता है जो शिखा का पीछा कर रहे थे। फिर जब पूर्वा और विक्रांत लद्दाख हनीमून के लिए जाते हैं तो लखनपाल वहां स्नाइपर लेकर पहुंच जाता है, लेकिन किस्मत पूर्वा के साथ देती है। टारगेट के आगे कोई और आ जाता है और लखनपाल ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाता है और पूर्वा बच जाती है। विक्रांत अब डेस्परेट हो जाता है और लखनपाल से जल्दी काम खत्म करने को कहता है। लखनपाल प्लान बनाता है भोपाल के जुम्बा इवेंट में ब्लास्ट करने का। दूसरी तरफ पूर्वा को पता चल जाता है कि गोडाउन से 70 लाख चोरी हुए हैं और उसकी सीसीटीवी में उसने विक्रांत के पापा सूर्यकांत को देख लिया था। इवेंट वाले दिन पूर्वा विक्रांत को फोन करती है और बताती है कि उसने उसके बाप की चोरी पकड़ लिया, पर तभी बूम, लखनपाल का बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। विक्रांत घबरा जाता है क्योंकि इवेंट में उसकी बहन पल्लवी भी थी। वो कॉल लगाता है, पल्लवी जिंदा थी, पर वो रोती हुई बताती है कि पूर्वा अंदर थी। विक्रांत फाइनली चैन की सांस लेता है और उसे लगता है कि बैड लक मर चुका है। वो तुरंत शिखा को कॉल करता है जिसकी उसी दिन किसी और से शादी थी और उसे शादी रोकने को कहता है, लेकिन स्टोरी में आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। विक्रांत को एकराज तुरंत अपने घर बुलाता है। वहां मातम का माहौल था। विक्रांत झूठा रोने की एक्टिंग शुरू करता है, पर एकराज उसे बताता है कि पूर्वा मरी नहीं है, वो किडनैप हो गई है। तभी विक्रांत के पास लेखपाल कॉन्ट्रैक्ट किलर का फोन आता है। लेखपाल कहता है कि तूने मुझे बताया ही नहीं कि तेरी बीवी एकराज की बेटी है। मैंने ही पूर्वा को किडनैप किया है और अब मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। कहाँ विक्रांत पूर्वा से छुटकारा पाना चाहता था और अब उसके ही हायर किए हुए किलर ने उसे 100 करोड़ का रैंसम मांग लिया। विक्रांत ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी और इसी दिल दहलाने वाले क्लिफ हैंगर के साथ ये काली काली आंखें सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस मास्टर प्लानर और उसके उल्टे पड़े मास्टर स्ट्रोक का एक्सप्लेनेशन? मुझे तो पर्सनली ये शो बहुत ही भौकाल लगा है। अगर आपको भी इस साइको थ्रिलर का नरेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या विक्रांत 100 करोड़ का जुगाड़ कर पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही खतरनाक स्टोरी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कमाल की स्टोरी के साथ। टिल देन, टेक केयर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।